वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ और किराए का घर है, बेहतरीन अल्लाह पाक गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अंकल को मैंने देखा कि वो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, किससे मांग नहीं रहे। बिल्कुल। 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है, रो रहे थे अभी वो बात करते हुए। हो सकता है बहुत से दुख हैं उनके माजी में। तो ये है सर- कि जो लोग पैसा ज़ाया करते हैं, तब लोगों को देते हैं पैसा, सर, उनको चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग ज़ाया करते हैं जिनके पास है। वो इस तरह ज़ाया करते हैं कि जिनका हक बनता है उनको मिलता नहीं है। अब मज़दूर की मजदूरी 80 रुपये है, उन पे लोग करते हैं 50 ले लें, 55 ले लें, जबकि जो खुसरा टैब लोग हैं या हिजड़ा वगैरह ये जो मांगते हैं, ये 3-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ लगा के घर जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो गदागार हैं प्रोफेशनल, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो मुस्तहिक हैं, जो अपना कारोबार, ये देखें अभी मजदूर आदमी हैं, ये माजूर हैं और मजदूर हैं, ये दोनों सलाहियतें इनमें हैं। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी ठीक है, एजड आदमी हैं और वो मजदूरी कर रहे हैं। इनका हक बनता है, अगर ये मसवाक 10 रुपए की बेच रहे हैं, इनका हक बनता है खुशी से, माजरत के साथ इनको 25 रुपए दें साथ, कि बाबा जी माजरत है, ये 25 रुपए आपका हक बनता है। इस तरह अवेयरनेस होगी कौम को, उनको पता चलेगा कि आया मजदूर का हक किस तरह देना है और गरीब आदमी को किस तरह चलाना है आगे। और ये जो लोग हैं, क्या नाम है, ये इजरा टैब लोग हैं, ये जो गदागार हैं प्रोफेशनल, इनको ख़त्म करना चाहिए। ये स्टेप लें, गवर्नमेंट सबसे पहले ये स्टेप लेगी तो आवाम उठ जाएगी। है। ठीक है, कम अज़ कम ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई गरीब नहीं आ रहेगा, ये कोई लंगर खाना नहीं खुलेगा। ये लंगर पे लोग, वो मजबूर लोग जाते हैं, ये मुँह छुपा के लोग खाना खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो जो दोपहर को 50-60 रुपये या 70 रुपये का कम से कम जो आम खाना है, जो वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो ऐसे मुंह छुपा कर अंदर जाकर लंगर खाने में खाना खाते हैं कि दूसरा बंदा देख ना ले और मेरी इंसल्ट ना हो। ठीक है, ये चीज़ अवेयरनेस दें इनको। कम अज़ कम गवर्नमेंट को ये स्टेप सबसे पहले लेना चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म करें, ताकि ये जो शर्मनाक ये अलमिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह नहीं हुआ कभी, ये जिस तरह अभी हो रहा है। ये अपने वज़ीरों को ख़त्म करे, अपनी ये गंदी काबीना को ख़त्म करके एक अच्छा स्टेप ले, नहीं तो इस्तीफ़ा दे, ये और पॉपुलर हो जाएगा। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो मुस्तहिक हैं इसके लिए उन्हें नहीं दिया जाता। अक्सर मैंने कई जगह पे लोग देखे हैं कि वो ऐसे करते हैं, रास्ते में जो गैर मज़हब लोग हैं बहाने बना रहे हैं, उन्हें दिया जाता है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये कार्ड मिला है, सेहत कार्ड, जबकि मेरे 8 सर्जरियाँ हो चुकी हैं गुर्दे मसाने की, 2 मसाने की हुई हैं और 8 गुर्दे की हैं। कार्ड के जरिए ये अपने नहीं, खर्चे? मैंने अपने खर्चे पे किए हैं, कई चक्कर लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे गुर्दे जवाब दे गए थे। कराची SIUT में दाखिल रहा हूँ, मानसेरा रहा हूँ, एबटाबाद रहा हूँ, उसके बाद किडनी सेंटर पेशावर हयाताबाद में रहा हूँ। कई चक्कर लगाए हैं। सेहत कार्ड के ज़रिए से पूरी बॉडी की मैंने सर्जरी करवाई है और इसकी काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करवा के वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे बोला इसके अंदर फ़ंड कोई भी नहीं आया हुआ, जबकि मैं एक मज़दूर आदमी हूँ। अभी यहाँ पे एक मज़दूरी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन मज़दूरी करता हूँ, उसके बाद ये होता है कि फिर मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हेपेटाइटिस C का भी शिकार हूँ। बैतुल माल में मैंने कई चक्कर लगाए हैं, लेकिन कर्ज़दार भी हूँ, मैं किराए का घर है, मकरूज़ हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से ना तावन हो रहा है, ना मेरे साथ किसी और का तावन हो रहा है। अपने तहत इस वक्त मैं अपना काम चला रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से, यानी कि एक वक्त का खाते हैं, 2 वक्त हम भूखे रहते हैं और किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक नहीं है। चेहरे से मैं साफ दिख रहा हूँ और आपने मेरी बॉडी को देखा है कि 4 एक साइड से सर्जरी हुई हैं, 4 दूसरी साइड से मसाने की हैं, जो मैं हार्ड काम नहीं कर सकता। अल्लाह आपको सेहत दे। और ये मैं कार्ड दिखाना चाहूँगा, सेहत कार्ड के नाम से ये कार्ड है। तहरीक इंसाफ ने ये कार्ड लॉन्च किया था। इनका कहना है कि इसके अंदर फ़ंड नहीं है। जब हॉस्पिटल में मैं गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो अपने खर्चे पे ट्रीटमेंट करवाया, इसमें फ़ंड नाकाफ़ी होने की वजह से मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सका। और ये भी एक ऐसी रिपोर्ट है कि जो उन लोगों तो उन डिपार्टमेंट्स को पहुँच सकती है जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो हैं वो लीडर हैं, उन तक ये बात पहुंच सके कि एक मजबूर शख्स जो है, लाचार शख्स, ये तो वो शख्स था कि जो हाइड अपनी हर चीज़ को हाइड किया हुआ था, अचानक से मुझसे मिला और अपना दुख मेरे साथ शेयर किया ताकि देखने वाले लोगों को पता चल सके सच्चाई क्या है। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए? अभी मेरे साथ ये होना चाहिए, मैंने तकरीबन काफ़ी कर्ज़ लिया गया है। बैतुल माल में मैंने कई चक्कर लगाए, 13 लाख कुछ हज़ार का मैं कर्ज़दार हूँ। मकान अपना बेच चुका हूँ। वक्ती मेरे पास कोई ऐसी हुनर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के अखराजात आते हैं। आपको पता है महंगाई इस वक्त 100 रुपये तक तो चीनी चला गई है। तो मेरे साथ जो भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचती है,
میرا نمبر لے لیں, میرے سے ہو سکے تعاون, ورنہ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ مستحق ہیں, ہمارے ساتھ مدد کی جائے, ہمیں ریلیف دی جائے. ایسے کئی لاچار, کئی مجبور لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی مجبوریوں کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ہمارے پروگرام کے ذریعے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو مستحق لوگ جو ہیں انہیں لوگ مدد بھی کرتے ہیں, ان سے لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں. تو ان صاحب کا بھی نمبر دینا چاہوں گا, بھی ہے مہیر حضرات سے جو ہے گزارش ہے کہ ان کا تعاون کریں. کچھ دن کام کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میرے یہ کڈنیز جو ہے پرابلم کرتی ہیں, پھر مجھے اسپتال میں جا کے ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے, پھر وہی حالات میرے ہو جاتے ہیں. ابھی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. 0344 2456 322 اور NIC نمبر ہے 1350 066 57 81 7. سر ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ دعا کریں آپ. دعا آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے. ہمارے خاص طور پہ ہمارے اس اونر کے لیے دعا کریں, راشد صاحب, راشد نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, ان کے لیے خاص دعا کریں. ہمیشہ کے لیے خوش رکھے, جنہوں نے ہم جیسے غریبوں کی آواز اٹھائی, ہم تک پہنچے. ورنہ ہم نے بیت المال کے کئی چکر لگائے کہ فنڈ نہیں آیا, بیت المال میں بھی درخواستیں جمع کروا جگہ جگہ تھک گئے ہیں, لیکن آپ نے ہماری آواز کو اونچا کیا ہے. اللہ کی ذات راشد صاحب جیسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے اور آپ جیسے کو قائم اور دائم رکھے, ہماری یہی دعا ہے.